हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। प्रिय साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन बाय पुनीत सत्यार्थी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है व्यंजन के प्रकार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन को परिभाषित करते हुए व्यंजनों की कुल संख्या के बारे में जाना। आज व्यंजनों के प्रकार की बात करेंगे और व्यंजनों के प्रकार में जो हमारा पहला व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। जैसे कि हम पिछली क्लासों में चर्चा करते हुए चले आए हैं कि अन्वग भवति व्यंजनम, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः, लेकिन स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श का पहले मतलब समझिए। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, है ना। स्पर्श का मतलब है छूना, टच करना। तो जैसे कि हम अगर स्पर्श को कहें TOUCH, टच, टच मतलब छूना, ठीक है, किसी चीज को छूना। तो स्पर्श व्यंजन क्या है कि जब स्पर्श व्यंजनों को बोला जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है, तो मुख के विभिन्न भागों को या उच्चारण स्थानों को टच करके, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे कि उच्चारण, जब हम किसी वर्ण का या अक्षर का उच्चारण करते हैं तब फेफड़ों पर वायु का दबाव पड़ता है और फेफड़ों से वायु बाहर कंठ में आती है, कंठ से मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए हम जो है स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं कि स्पर्श व्यंजन है क्या। देखिए वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, देखिए डिफिनेशन देखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में वायु मुख के अलग अलग, मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को अलग अलग भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, वे व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं या कहे जाते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर समझना चाहें जो वायु है और मुख के अलग अलग उच्चारण स्थान बोले या मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई, तो उच्चारण स्थान का मतलब क्या है, जहां से वर्ण उच्चरित होता है। अलग अलग स्थान का मतलब यह है जैसे कि जो वायु है वो कंठ, है ना, तालु, मूर्धा आदि स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है ना, अलग अलग भाग, ठीक है। अब देखिए हमारा स्पर्श व्यंजन को डिफाइन करके बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है, का से मां तक जो है 25 जो वर्ण होते हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि का से मां
तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन। का से मा तक 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब हम इन व्यंजनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए कौन कौन से व्यंजन हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो हमारे वर्ण हैं, ये वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्या है? स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन का से मा तक। अब देखिए ये जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्णों का समूह, ये सभी जो व्यंजन है 5 वर्णों का एक समूह बना रहे हैं। तो 5 वर्णों का ये समूह बना रहे हैं और इस समूह का नाम हम दे देते हैं वर्ग। क्या? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम बोलेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन समूहों का एक नाम है। ठीक, नाम को हम क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग कहेंगे का, ख, ग, घ, अंगा, च, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा का वर्ग है, का वर्ग कंठ से उच्चरित होता है, कंठ से ये वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम कंठ वर्ण भी कहते हैं। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ, अ आ, अकुहु अ आ का वर्ग है ना, और अकुहु हा और विसर्ग जो है हमारा कंठ से बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे जो हैं कंठ वर्ण हैं, इनको कंठ वर्ण भी बोलते हैं कावर को, क्योंकि ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। हमारा जो चा वर्ग है इसको हम ताल वर्ण भी कहते हैं, यानी कि तालक भी वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। इचु यशानाम तालु, ई छोटी ई और दीर्घ ई, च वर्ग और या, ठीक है, और शा, ये जो हमारा है ये इचु यशा नाम तालु, तालु से उच्चरित होते हैं, यानी चा वर्ग और या और शा। ठीक है, ये जो है तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। अब हमारा टा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब जो टा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धः, ऋतु रसाणाम मूर्धः। ऋतु रसाणाम
री और दीर्घ री प्लस ट वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, साथ में हमारा रा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, रा और जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा और श्रा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी टा वर्ग का उच्चारण जो हमारा है मूर्धा से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए ता वर्ग ता था दा धा ना, ता ता धा ना, यानी कि ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः, ये जो हमारा ता वर्ग है इनको हम दंत वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका उच्चारण क्या है, दंती, दंत से होता है, दांतों से होता है, त था द ध ना, यानी ऋतु लसानाम दंती, ता था दा धा ना और ला और क्या शा, ला और शा, इनका उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है। पा वर्ग में 5 अक्षर पा फा बा भा मा, यानी कि उप धमानिया नाम ओष्ठ है ना, इनका जो उच्चारण स्थान है पावर का ये होष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए उन्हें होष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः, चावर्ग इचु यसानाम तालु, तालु से वर्ण होता है, त ऋतु रसाणाम मूर्धा, त ऋतु लसानाम दंतिः, उपपद्धामानीयानाम ओष्ठः। ठीक है, ये हमारे आज स्पर्श व्यंजन यहीं समाप्त होते हैं। और देखिए व्यंजन को हमने बताया था कि हलंत के साथ ही लिखा जाता है, शुद्ध व्याकरण में व्यंजनों को हलंत के साथ लिखा जाता है, वो शुद्ध व्यंजन होते हैं। ठीक है, जहां पर यदि पूरा व्यंजन लिखा हो हलंत ना लगा हो, समझ लो उसमें आ शामिल है। ठीक है, अब जो है स्पर्श व्यंजन हो गया। देखिए पा वर्ग 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, ये वर्ग ही तो हैं, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कितने कितने वर्ण आएंगे, अभी हमने बताया कितने कितने वर्ण आएंगे, 5-5 वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत कितने कितने 5-5 वर्ण आते हैं, 5-5 वर्ण आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि देखो, अतः कह सकते हैं कि 5 गुणे 5 25 25 पचम 25, यानी कि ये जो वर्ण हैं 25 जो है स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजनों को हम कुछ और भी नाम से जानते हैं। पहला तो हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गाक्षर व्यंजन। ठीक है, तीसरा इसको उदित, इन्हें जो है उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गाकार व्यंजन और उदित व्यंजन भी इनको कहते हैं, और भी बोल देते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इस तरीके से आज स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें भी उत्साहित करें, मनोबल को बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।